भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में कात्लेयोपाख्यान के अंतर्गत 31वां अध्याय पूरा हुआ। पूर्व प्रसंग में श्री भगवान ने माता देवहूति के प्रश्न किए जाने पर कि आप जीवों की संस्कृति का वर्णन कीजिए, भक्ति का स्वरूप और काल की महिमा तथा जीवों की संस्कृति का वर्णन कीजिए। अच्छा महाराज, जीवों की संस्कृति के बारे में प्रश्न इसलिए किया गया कि जिससे मनुष्य को वैराग्य हो। संसार से वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने भक्ति का तात्विक स्वरूप बताया, काल की महिमा बताई और अब संस्कृतियों का निरूपण करते हुए मनुष्य पाप कर्मों के फलस्वरूप किस प्रकार से तामिश्र अर्धतामिश्र आदि नरकों में जाकर के यातनाओं को प्राप्त करता है और फिर यातना प्राप्त करके वह शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर के पुनः उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। किंतु मानव शरीर प्राप्त होकर के भी, जैसा कि पिछले अध्याय में गर्भवास का क्लेश वर्णन किया गया और 100 जन्मों के कर्मों का स्मरण करके जीवात्मा व्याकुल होकर के भगवान की शरण लेकर के उनकी स्तुति करने लगा और उसने संकल्प किया कि अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा, यही दुख सहन करते हुए ही भगवान के चरणों का स्मरण करके बैठा रहूंगा, जिससे कि फिर से यह जन्म मरण की परंपरा और उसके द्वारा मिलने वाले क्लेश से मैं बच जाऊंगा। ऐसा वह विचार कर ही रहा था कि प्रसूति वायु ने उसको बाहर ढकेल दिया, जन्म हो गया। वहां से लेकर के शैशव काल की अवस्था में पौगंड अवस्थाओं का दुख भोगता रहा। युवा अवस्था आने पर शरीर की वृद्धि के साथ साथ में उसका अभिमान बढ़ता चला गया, इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ती चली गईं और उनकी पूर्ति के लिए लोगों से बैर भाव शत्रुता यह करने लगा। और भगवान ने कहा कि जो यदि असत लोगों के संपर्क में पड़ गया तब तो फिर पाप के मार्ग में चल पड़ता है और फिर पहले वर्णन की गई कामेश्वर नरक की यातनाएं उसको फिर से भोगनी पड़ती हैं।
और शुद्ध होकर के फिर यही क्रम है, यह वर्णन किया भगवान ने। अब इस 32वें अध्याय में अवशिष्ट जो संस्कृति है और उपदेश का, समग्र उपदेश का उपसंहार भगवान इसी अध्याय में करेंगे। श्रीधर स्वामी कहते हैं, द्वात्रिंशे सात्विकैर्धर्मैः ऊर्ध्वं गतिरुदीर्यते तत्वज्ञान विहीनस्यो ततश्च पुनरागतिः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 32वें अध्याय में सात्विक धर्म का पालन करने से, सात्विकई धर्मैः ऊर्ध्वगति, चंद्रलोक, इंद्रलोक, ये सब ऊर्ध्व गतियां हैं, ये प्राप्त होती हैं, इनका कथन किया जाएगा। तो इस प्रकार से गति तो उसको ऊर्ध्व गति मिली, किंतु तत्व ज्ञान नहीं रहा। तो तत्व ज्ञान नहीं रहने से सीमित काल तक ऊपर के लोकों में सुख भोग का अनुभव करके पुनः संसार में पटक दिया जाता है। तत्व ज्ञान विहीनस्यो ततश्च पुनरागतिः, वहां से फिर उसको लौटना पड़ता है। गति शब्द का असल में अर्थ तो होता है गम्यते या सा गति, परम परमार्थ की प्राप्ति है गति का अर्थ। किंतु सापेक्ष रूप से जो तत्त लोकों की प्राप्ति है, तो यह भी सतोगुण की गति कह दी जाती। सात्विक लोकों की प्राप्ति, उनमें भी कुछ और ऊंचे लोकों की प्राप्ति। संस्कृति शब्द का अर्थ है ऐसी गति जहां से फिर लौटना हो। संसरणम संस्कृति, ये नहीं कि चला गया तो बस चला गया, फिर लौटेगा, फिर जाएगा, फिर लौटेगा, फिर जाएगा, फिर लौटेगा। इसलिए गति तो वह है गम्यते या सा गति, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वह तो भगवत धाम की प्राप्ति, भगवत लोक की प्राप्ति। तो वही वास्तविक पारमार्थिक गति है जहां से फिर लौटना न हो, आवागमन न हो। तो ये सारी गतियों का यहाँ भगवान निरूपण करेंगे। कपिलवाच अथयो ग्रह में धियाम, पहले उपक्रम में पिछले अध्याय में कहा कि अगर वह मनुष्य गर्भ से बाहर आकर के सामान्य सदाचार का जीवन व्यतीत करता है, प्रवृत्ति धर्म वाला, तो उसका पतन नहीं होता, फिर दोबारा मनुष्य बन सकता है। माने कम से कम मनुष्य होता हुआ फिर मनुष्य हो जाए। और एक ये है कि शास्त्रीय वैदिक साधनों का आश्रय लेकर के ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त कर ले, चंद्रलोक, इंद्रलोक, तो सात्विक लोकों की प्राप्ति है। वह धर्म विशेष का आचरण करने से प्राप्त होती। और तीसरी गति एक वह है कि जहां धर्म का कोई फल चाहता नहीं, धर्माचरण तो करता है लेकिन उसका कोई फल नहीं चाहता, तो वह धर्माचरण जीव के चित्त को, अंतःकरण को निर्मल बना देता है। चित्त के निर्मल बन जाने से भगवान के चरणों में प्रीति पैदा हो जाती और फिर वह भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। वहां से फिर पुनरावर्तन नहीं होता। ऐसे इसी क्रम में एक गति का और वर्णन करेंगे भगवान। तो उसी क्रम से पहले सात्विक धर्म का आचरण करने से जो ऊपर के लोग प्राप्त होते हैं, उसको भगवान
प्रारंभ कर रहे हैं। अथ यो गृह मेधियान, माने पाप कर्मों से प्राप्त होने वाली गति का वर्णन हो चुका, किंतु अब भगवान कहते हैं अथ माने एतदनंतरम, अब वह गति भगवान कहने जा रहे हैं जो पाप कर्म से अलग हट करके है। वह कैसी है? जो साधक मनुष्य गृहमेधियान धर्मांग, सदगृहस्थियों के लिए जो धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं उन धर्मों का जो पालन करता है, उन पर चलता है, किंतु एक बात और करता है, उन धर्मों का पालन क्यों करता है ना? उनके फल स्वरूप अर्थ और काम प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार का धर्माचरण भगवान कहते हैं कि वह धर्म का दोहन करना हुआ। अथ यो गृह मेधियान धर्मान एवा वसन गृहे, घर में रहता हुआ, निवास करता हुआ और गृह मेधी सदगृहस्थियों के जो धर्म है, गायत्री का जप है, दान है, धर्म है, व्रत है, उपवास है, ये सब सदगृहस्थियों के जो धर्म है इनका पालन करता है, किंतु उनका फल भी चाहता है। फल क्या चाहता है? हमको भोग प्राप्त हो, हमको धन प्राप्त हो। कामम अर्थम च धर्मान स्वान, तो उन सदगृहस्थियों के धर्मों का दोहन करता है। दोहन करके कौन सा दुग्ध मिलता है? अर्थ और काम। अर्थ और काम जो है दुग्ध है उन धर्मों का, उनको दूह लेता है। और जब दूह लेगा तो जैसे गऊ को हम रोज दूध दूहते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, दूध कहाँ से बनेगा? तो इसलिए फिर सदगृहस्थी फिर उन धर्मों में लगे रहते हैं कि कल फिर दोहन करेंगे। इस प्रकार से कामम अर्थम च, है ना, दो क्रिया में अन्वय है। काम और अर्थ ये दुग्ध है। किसका दुग्ध है ना? सदगृहस्थियों के जो धर्म है ना, व्रत उपवास दान आदि, ये धर्म जो हैं इनसे दुग्ध दोहन करता है अर्थ और काम का, और पुनः उन धर्मों को फिर अनुष्ठान करता है, क्योंकि फिर नहीं करेगा तो खोखला हो जाएगा। स्वान दुग्ध भूय पिपर्तितान, फिर उन धर्मों को फिर से पूरा कर लेता है। जैसे जितना है ना पानी बाहर निकाला गया उतना पानी आ गया वहां, तो धर्माचरण करते हुए अर्थ और काम का दोहन भी करता जा रहा है और धर्मों का लगातार सेवन कर रहा है, जिससे कि फिर अर्थ काम मिलता रहे। ये ऐसा करता है। ठीक है। तदेवं पाप कर्मणों गति रुकता, पूर्वोक्त 2 अध्यायों में पाप कर्मों का क्या फल होता है वह गति बता दी गई। इदानीम काम्य कर्मणों गतिमा, अब भगवान काम में माने कामना को लेकर के जो धर्म का पालन किया जाता है, सकाम कर्म, उसकी क्या गति होती है वह बताते हैं 4 श्लोकों से। अथेत चतुर्भि 4 श्लोकों से बताते हैं। क्या बताते हैं? यो गृहे एव आवसन, जो मनुष्य सदगृहस्थी होकर के घर में ही रह रहा है और स्वान धर्मान दोग्धि, अपने सदगृहस्थियों के धर्म का पालन कर रहा है, किंतु वह पालन यूं ही नहीं कर रहा है, उनका फल चाह रहा है, सकाम धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। फल क्या चाह रहा है? अर्थ और काम, है ना। धर्मों के द्वारा उन फलों को दोहन कर रहा है। धर्मान दोग्ध, धर्म है दूध देने वाले, दूध है अर्थ और काम, इनको चाहता है, दोहन कर रहा है।
दोह्यमाह, दोहन किया जाने वाला दूध क्या है? कामम अर्थम च, आराम, सुख और धन। तान दुग्धान, इन दोह अर्थों को दुहता है। दुग्धान धर्मान, और फिर जैसे जैसे धर्मों को दोहन करता जाता है फिर से धर्म करता जाता है कि फिर कल दोहन करेंगे, फिर परसों दोहन करेंगे। भूया पिपर्ति पूरयति अनुतिष्ठति, सचापि भगवद धर्मात् काम मूढ़ परांगमुख, यजते कृतभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः। श्री भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि मां, ऐसा मनुष्य भी जो काम और अर्थों के लिए धर्म का पालन करता है, उनसे फल चाहता है, तो कहते हैं कि ऐसा मनुष्य भी भगवान के लिए जो धर्म का पालन करना है उससे मूढ़ है। काम मूढ़ परांगमुख, भगवत धर्म से मूढ़ है, अनजान है। क्यों अनजान है? कामनाओं ने उसको अंधा बना रखा है। हमको तो ये चाहिए चाहिए, इसलिए भगवत धर्म से परामुख हो जाता है, बहिर्मुख हो गया। और क्या करता रहता है? यजते कृतभिर देवान, यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करता है। पितृंश, पितरों की आराधना करता है और उन्हीं के प्रति श्रद्धा से संपन्न होता है। श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों की आराधना करने से ही तो अर्थ और काम मिलता है। तो इसलिए कामनाओं के से मूढ़ होने के कारण भगवत धर्म से परांगमुख हो जाता है। ठीक है। सोपि भगवदाराधन रूपात् धर्मात् परांगमुख। कहने को तो यह है कि चोरी नहीं कर रहा है, डकैती नहीं कर रहा है, अपने मार्ग पर चल रहा है, किंतु भगवत धर्म से परांगमुख है। क्योंकि मानव जीवन जो है भगवान की ओर जाने के लिए है परमार्थतः, इसलिए उससे परांगमुख है। सन प्राकृतानपि हि देवान् पितृंश्च, इसलिए देवता और पितृ तो प्रकृति के साम्राज्य के देवता हैं, उनका यजन करता है। प्रकृति के स्वामी जो भगवान हैं उनसे परांगमुख रह जाता है। माया के ही जो तत्व हैं देवता पितृ आदि, इन्हीं के यजन करने में, इन्हीं के पर श्रद्धा वाला बना रहता है। और कहते हैं तच्छ्रद्धया क्रांत मति पितृदेव व्रतः पुमान्, गत्वा चांद्रमसम लोकम सोमपा पुनरेष्यति। तच्छ्रद्धया क्रांत मति, देवता और पितरों के प्रति ही श्रद्धा के कारण उसकी मति आक्रांत रहती है, डूबी रहती है ना। उन्हीं के पर श्रद्धा और कामनाएं हावी रहती हैं, इसलिए पितरों के लिए, देवताओं के लिए ही वह व्रत करने वाला होता है, व्रतशील होता है वह मनुष्य। फल क्या मिलता है? गत्वा चांद्रमसम लोकम, चंद्रलोक को प्राप्त करता है और वहां जाकर के सोमपान करता है। चंद्रलोक का अमृत है सोम, सोमपाः पुनरेष्यति। जितने दिनों तक वहां रहेगा सोमपान करने को मिलेगा, किंतु पुण्य खत्म होते ही फिर यहीं लौटाल दिया जाएगा, लौट आएगा। ठीक है। तथा किम, कहते हैं कि देवता और पितरों की आराधना करने वाला है तो क्या होता है? किम तत्राह तेषां श्रद्धया क्रांता व्याप्ता मतिर्यस्य।
केवल देवताओं और पितरों के प्रति ही श्रद्धा से उसकी मति आक्रांत रहती है, हावी रहती है। पितर्थम देवार्थम च व्रतम नियमो यस्य, उसके सारे नियम पितरों को संतुष्ट करने के लिए, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए ही होते रहते हैं। और इसलिए वह पितृ को तृप्त करके चंद्रलोक जाता है, वहां सोम पान करता है, तत्र सोमम पीत्वा, और फिर पुण्य खत्म होने पर लौटा दिया जाता है। तब क्या होता है? यदा चाहीन्द्र शय्यायाम शेते नंताशनो हरिः तदा लोकालयम यान्ति तयते गृहमेधिनाम। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर गुजरते हैं और सायंकाल रात्रि आने पर ब्रह्मा जी शयन करते हैं। इस सृष्टि का लय हो जाता है। इसी को नित्य प्रलय कहा गया। 4 प्रकार के प्रलय में यह नित्य प्रलय है। तो नित्य प्रलय रोज ब्रह्मा के शाम को होता है। उस समय क्या होता है? ब्रह्मा जी शयन करते हैं, भगवान नारायण विशेष शय्या पर शयन करते हैं। यदा चाहीन्द्र शय्यायाम शेते अनंताशनो हरि, अनंत जिनके आसन हैं वे भगवान श्री हरि जब शय्या में सो जाते हैं, तदा लोकालयम यान्ति, तो सारे लोक लीन हो जाते हैं। कौन से लोग? तयते गृहमेधि नाम, गृहमेधियों के जो लोक हैं। देखिए पीछे वर्णन आ चुका है, भूर्भुवः स्वः, इसके बाद तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, इन लोकों का प्रलय रोज नहीं होता। महाप्रलय के बाद के अंत में ही इनका लय होता है। रोज प्रलय, रोज तो इंद्रलोक तक, स्वा तक, भूर्भुवः स्वः। तो कहते हैं कि इन सदगृहस्थियों की गति केवल स्वर्लोक तक है, आगे नहीं। चंद्रलोक स्वर्गलोक के अंतर्गत, इंद्रलोक चंद्रलोक। तो गृहमेधियों के जो ये लोक हैं चंद्रलोक तक, ये सब लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है। लोके तिष्ठत्य पुण्य क्षयात पातम मुक्त्वा। अभी तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि लोक तो बने हुए हैं किंतु इनका पतन हो जाता है, दूसरे देवता पहुंच जाते हैं, वो भी रहते हैं, फिर उनका भी पतन हो जाता है। तो अभी तो लोक है, लोक से पतन हो गया। पुण्य क्षयात, क्यों? पुण्य खत्म हुआ, पतन हो गया। पात मुक्त्वा, आप कहते हैं लोका नाम लयमाह, अंतिम में तो लोकों का भी लय हो जाता है। तो प्राप्त करने वालों की तो कोई गिनती ही नहीं रही, जो प्राप्त होने वाले लोक ही लय लीन हो जाते हैं। कब होता है? यदाचारः प्रलय आ रहा, माने नित्य प्रति ब्रह्मा के दिन व्यतीत होने के बाद रात्रि के समय होने वाला जो नित्य प्रलय है, नित्य प्रलय में स्वलोक तक रोज समाप्त हो जाता है। और यही तो गृहमेधियों के लोक से प्राप्त होने वाले वो लोक भी लीन हो गए। आप कहते हैं किंतु जो लोग धर्माचरण करते हैं लेकिन धर्माचरण का दोहन नहीं करते, अर्थ काम नहीं चाहते, निष्काम कर्म करते हैं, ये गति बता रहे। ये स्वधर्मान्न दुह्यंती धीरा कामार्थ हेतवे। ऐसा कौन कर सकते हैं? जो धीर पुरुष हैं, कमजोर नहीं कर सकते। धीर पुरुष होंगे तो कामना और अर्थ माने धन के लिए धर्मों का दोहन नहीं करेंगे। वे तो यही सोचेंगे अपने आप जो होगा मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए अनुष्ठान करें यह नहीं करेंगे। अनुष्ठान करेंगे भगवान को अर्पण करने के लिए, नित्य कर्म करेंगे।
दोहन नहीं करेंगे। कहते क्यों ऐसा करते हैं वे लोग? निसंगा न्यस्त कर्माण, वे संसार के अर्थ काम से असंग हैं, इसलिए न्यस्त कर्माण माने अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण किए हुए रहते हैं, है ना? इसीलिए प्रशांता शुद्ध चेतसा, शांत होते हैं, शुद्ध चित्त वाले होते हैं। यही है सारे वैदिक धर्म का लक्ष्य, ये है। ठीक है। भगवत धर्म निष्ठा नाम तत्प्राप्ति में गतिमाह त्रिभी, जो भाग्यशाली मनुष्य भगवान के धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, उनका क्या फल है? भगवान की प्राप्ति ही गति है। वो तो परमार्थ गति है, वो तो गम्यते आशा गति ही परम फल है। उसके बाद फिर कहीं आना जाना नहीं है। इसको 3 श्लोकों से भगवान बता रहे हैं। कैसे? ये तो कामार्थ प्रयोजनाय, जो महाभाग्यशाली मनुष्य कामनाएं और अर्थ धन के प्रयोजन के लिए स्वधर्मान न दुह्यंती, अपने धर्मों का दोहन नहीं करते, वह तो कर्तव्य समझ करके केवल पालन करते हैं, दोहन नहीं करते, उससे चाहते नहीं है, है ना? न दुहंती, है ना? निसंगा अनासक्ता। अब धर्म का दोहन कौन नहीं करेगा? जो अनासक्त होगा, निसंग होगा। अगर उसको आसक्ति है संसार के आराम की, भोगों की, दिखावे की, तो दोहन करेंगे ही। और दूसरा विशेषण न्यस्तानि ईश्वरे समर्पितानि कर्माणि यही, जिन लोगों ने उन कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया है, तो जिनको समर्पण कर दिया फल उन्हीं को मिले, हमसे कोई लेना देना नहीं। फिर कहते हैं ऐसे लोग कौन होते? निवृत्ति धर्म निरता, निवृत्ति धर्म में निरत रहते हैं, संलग्न है। निरत माने संलग्न। निर्ममा निरहंकृता, और फिर ऐसे महापुरुष अहमता ममता से रहित हो जाते हैं। उनका कोई अपना नहीं और किसी प्रकार का अहंकार नहीं, अहमता ममता रहित हो जाते हैं। स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा, है ना? ऐसे महापुरुषों के द्वारा किया गया जो धर्म कर्म है, स्वधर्माख्य जो शुद्ध सत्व गुण वाला कर्म है, उसका सेवन करते रहने से उनका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, ये फल होता है। अगर उसकी मजदूरी ले ली जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगर उसका दोहन हो गया, अर्थ और काम प्राप्त करना चाहेंगे तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। किंतु उन महापुरुषों का चित्त शुद्ध हो जाता है। उनकी फिर गति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं सूर्यद्वारिण ते यान्ति पुरुषम विशुतो मुखम परावरेशम प्रकृतिम अश्युत्पत्यंत भावनम। ऐसे महापुरुष, है ना, चंद्र मार्ग से नहीं सूर्य मार्ग से जाते हैं, है ना? दक्षिणायन वाला चंद्र मार्ग, उत्तरायण वाला सूर्य मार्ग। सूर्य एक द्वार है। ईशावास्य उपनिषद में अंतिम मंत्रों में सूर्य द्वार की प्रार्थना की गई है, वहां का प्रसंग है। तो सूर्य एक द्वार है। सूर्य द्वारिण ते यान्ति। अब देखिए, सूर्य द्वार से निकलने की क्षमता चाहिए, योग्यता चाहिए। जो कोई थोड़े पहुंच जाएगा, निकल जाएगा। पास दिया जाता है, वही अंदर जाते हैं सभागार में, और पास उन्हीं को मिलेगा जो इस प्रकार का आचरण करने वाले हैं। तो सूर्य द्वारिण ते यान्ति, सूर्य के द्वार से वे लोग पुरुषम विशुतो मुखम यान्ति,
वो विश्वतोमुखम माने व्यापकम, है ना, सब ओर जिसका मुख है, माने व्यापक तत्व है, ब्रह्म तत्व, परमेश्वर तत्व। आगे विशेषण दे रहे हैं, परावरेशम, पर और अवर दोनों के नियामक हैं। पर और अवर, कार्य कारण दोनों के नियामक हैं, ईश हैं, ईश माने नियामक। प्रकृतिम अस्योत्पत्यंत भावनम, और चौथा विशेषण है, पुरुष भी विशेषण है, विश्वतोमुखम भी, परावरेशम भी और प्रकृतिम भी। प्रकृतिम का मतलब माने वह परम ब्रह्म ही इस विश्व ब्रह्मांड संसार का उपादान कारण है। वेदांत शास्त्र जो है ब्रह्म को अभिन्न वित्तोपादान कारण मानता है। अभिन्न वित्तोपादान कारण में माया जो है भगवान की माया उपादान कारण बन जाती है और चेतनांश जो है निमित्त कारण बन जाता है। तो जो भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से प्रकृति भी है जगत की, और दूसरा अश्योत्पत्यंत भावनम, यह जो विश्व प्रपंच है इसकी उत्पत्ति, अंत माने प्रलय और भाव माने पालन, यह भी तीनों क्रियाकलाप करने वाले हैं, निमित्त है मतलब। अर्थात दोनों पूरे पद को मिला करके अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो ब्रह्म है, परमेश्वर परमात्मा, वेदांत वेद्य तत्व जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब यह ऐसा पद है, ऐसा परमार्थ है कि यहां से फिर पुनरावर्तन नहीं होगा। ठीक है, सातवें की विश्वतोमुखम परिपूर्णम, विश्वतोमुख जो होगा वो सर्वत्र परिपूर्ण है, इधर भी उधर भी यहां भी वहां भी, सर्वदेश सर्वकाल। वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है सर्वदेश सर्वकाल और सर्ववस्तु से अपरिच्छिन्न है, माने वही सर्वदेश है, वही सर्वकाल है, वही अणु अणु परमाणु परमाणु समग्र वस्तु रूप भी है, वही है और कुछ है नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसलिए विश्वतोमुखम परिपूर्णम पुरुषम यान्ति तथा च श्रुति ही। और इस प्रकार से परमार्थ गति को प्रमाणित करने वाली श्रुति है। सूर्य द्वारिणते बिरजा प्रयांति यत्रामृत पुरुषो ह्यद्यात्मा, जो बिरज हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, मल रहित हो जाते हैं, रज उपलक्षण है, तीनों गुण नहीं रहे जिनमें, ऐसे विशुद्ध महापुरुष सूर्य द्वार के द्वारा वहां जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यत्रामृत पुरुषो ह्यव्यात्मा, जहां पर अमृतमय अव्यात्मा पुरुष निवास करते हैं, माने उसी में विलीन हो जाते हैं। प्रकृतिम उपादान कारणम, मूल में जो आया है प्रकृतिम अस्योत्पत्यंत भावनम, तो प्रकृतिम उपादान कारणम, वह ब्रह्म परमेश्वर ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ना, वेदांत का सिद्धांत है। उत्पत्यंत भावनम माने निमित्त कारणम, उसी के द्वारा उत्पत्ति स्थिति लय होता है। उपादान कारण प्रकृति माने अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप जो ब्रह्म तत्व है उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद दो मार्ग हो गए, तीसरा और देखिए, द्विपरार्धावसाने यह प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकम परस्य परिचिंतका। अब तीसरी बात भगवान बता रहे हैं कि कुछ उपासक ऐसे होते हैं जिन्होंने वेदांत का विचार नहीं किया, सुना सुनाया, जितना सुना उसके अनुसार हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को ही परमात्मा मान लेते, पर रूप में ब्रह्मा को ही परमेश्वर मान करके उपासना आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं।
तो उनको प्राप्त हो जाएंगे। अब उन ब्रह्मा को जब प्राप्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा की आयु तो नियत है 2 परार्ध की, तो इतने समय तक वे भी रहेंगे। द्विपरार्धावसाने या प्रलयो ब्रह्मणस्तुते, किंतु 2 परार्ध का समय बीत जाने पर ब्रह्मा का भी प्रलय हो जाता है ना, तो तभी तक वे रहेंगे। जो ब्रह्मा को ही परमात्मा समझ करके उपासना करते हैं तो वे ब्रह्मा को प्राप्त होकर के उनके समय तक रहेंगे। तावदध्यासते लोकम, तब तक ब्रह्मा के लोक में रहेंगे जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे। कौन लोग ऐसे हैं? परस्य परचिंतकाः, माने ब्रह्मा को ही परात्पर परमेश्वर तत्व के रूप में चिंतन करने वाले सगुण, माने सगुण ब्रह्म का चिंतन करने वाले सविशेष। टीका, परमेश्वर दृष्टिया हिरण्यगर्भोपासका नामपि, कहते हैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उपासना करने वाले, किंतु दृष्टि क्या है? यही परमेश्वर हैं, उनकी उपासना करने वाले। वे क्या करते हैं? क्रमेण तत्प्राप्ति माह, क्रमशः, है ना, उनको परमात्मा की प्राप्ति क्रम से होगी, है ना। ब्रह्मा का अतिक्रमण तो करेंगे नहीं, ब्रह्मा लोक तक प्राप्त करेंगे। द्विपरार्धावसाने तो त्रिभी, तो जैसे जिनकी उपासना करते हैं वो स्वयं ही द्विपरार्ध तक रहने वाले हैं, तो ये आगे कैसे निकल जाएंगे, है ना। द्विपरार्ध के अवसान तक रहेंगे ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले। परस्य हिरण्यगर्भस्य, पर जो हिरण्यगर्भ हैं उन्हीं को परमेश्वर रूप में चिंतन करने वालों को यह फल मिलेगा। पर चिंतकाः, माने परमेश्वर दृष्टिया हिरण्यगर्भोपासकाः, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उपासना परमेश्वर दृष्टि से करने वाले। फिर क्या होगा? ब्रह्मा का जब द्विपरार्ध बीत जाएगा, ब्रह्मा ही नहीं रह जाएंगे, तब कहते हैं कि देखो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा का क्या हो जाता है द्विपरार्ध के बाद। कहते हैं क्ष्मांभो नलानिल वियन्मन इंद्रियार्थो भूतादिभिः परिव्रतम पतिसंजिहीर्षु। क्ष्मा माने पृथ्वी, आंभ माने जल, अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु, वियन माने आकाश, मन, इंद्री, इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध और समग्र प्राणी प्राण भूत, इन सबों से परिवृत घिरा हुआ जो ब्रह्मांड, ब्रह्मा का आकार भी ब्रह्मांडमय है, समष्टि ब्रह्मांड ही ब्रह्मा का विग्रह है। उसको प्रतिसंजिहीर्षु, उसका जब उपसंहार करना चाहेंगे कि ब्रह्मांड का लय हो जाए, अव्याकृतम विशति यर्हि गुणत्रयात्मा, ब्रह्मा जी गुणत्रयात्मा है, ब्रह्मांड रूप है। अव्याकृत अव्यक्त परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। कालम पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः, पराख्य काल, ब्रह्मा जी की आयु सबसे लंबी चौड़ी है 2 परार्ध की, पराख्य काल है। ऐसा अनुभव करके स्वयंभू माने ब्रह्मा सृष्टि में सबसे परे, वे अनुभव करके अव्याकृत तत्व में प्रविष्ट हो जाएंगे, डूब जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। टीका, क्ष्मादीन पंच महाभूतानि, पृथ्वी आदि 5 महाभूत, मनश्च इंद्रियाणि चार्थाश्च, मन इंद्रियां और अर्थ, यही सब मिलाकर के तो ब्रह्मांड बना है। शब्दादयो भूतादिश्च, शब्द आदि अर्थ हो गए इंद्रियों के, भूतादि क्या हो गया? अहंकार, अहंकार से भूत प्रकट होते हैं। एवं आदि भी परिव्रतम, इस सब से घिरा हुआ युक्त ब्रह्मांडम प्रतिसंहर्तुमिच्छुः,
इस ब्रह्मांड का उपसंहार करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी अव्याकृतम ईश्वरम, अव्याकृत ईश्वर में ब्रह्मांड के सहित ब्रह्मा का लय हो जाता है। पराख्यम द्विपराध लक्षणम कालम, दो पराध वाला जो पर कोटि वाला जो काल है, इसका भोग भोग करके ऐसा होता है। फिर एवं परित्य भगवंत मनु प्रविष्टा ये योगिनो जित मरुन मनुषो विरागा तेनैव शाकम अमृतम पुरुषम पुराणम ब्रह्म प्रधानमुपयांत्य गताभिमाना। श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जिन्होंने ब्रह्मा जी की परमेश्वर दृष्टि से उपासना की है वहां पहुंच गए, और ब्रह्मा का जब भगवान में विलय हुआ अव्यक्त में, तो ये भी ब्रह्मा जी के साथ में प्रविष्ट हो जाते हैं। अनुप्रविष्टा, कौन लोग? ये योगिनो, योगी लोग। ये जित मरुन मनुषो विरागा, जिन्होंने प्राण वायु को प्राणायाम के अभ्यास से जीत लिया है, मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, विरागवान है, संसार के लोक लोकांतर की कोई वस्तु की इच्छा नहीं है। तेनैव शाकम अमृतम पुरुषम पुराणम, तेन माने उन्हीं ब्रह्मा जी के साथ ये योगी लोग भी अमृत पुराण पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और प्रधान उपयांत्य गताभिमाना, प्रधान सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ, अगताभिमाना पुनः उपयांति। देखिए सृष्टि के प्रकरण में और प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में जहां भगवान के अवतारों का उल्लेख है, सूत जी ने वर्णन किया, तो वहां एक पुरुषावतार बताया है। सबसे पहले 5 श्लोकों में उसका विवेचन किया गया, पुरुषावतार। उसको सूत जी ने बताया है कि एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, यह पुरुषावतार ही आगे के जो बहुत सारे अवतार होते रहते हैं समय समय पर, उन सभी का यह उद्गम है, यह पुरुषावतार। तो उद्गम के रूप में है ना, पुनः जो भगवान का प्रथम अवतार हुआ पुरुषावतार, वहीं तक ब्रह्मा जी पहुंचे हुए हैं। और पहुंच करके फिर जब सृष्टि का कार्य आरंभ होता है तो उसी पुरुषावतार से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के साथ में लीन होने वाले योगी साधक, वे सब निकल करके आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं। देखिए, माने पुनः संसार में आ जाते हैं। तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं क्यों आ जाते हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहते अगताभिमाना, उनका अभिमान गत नहीं हुआ था। इन उपासकों का अभिमान गत नहीं हुआ था। यद्यपि इनका ने पिछले दिन संकेत किया था कि इनका जो संसार में आना, यह कोई भोग योनि के रूप में आना नहीं है, ये तो कारक पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। आकर के यहाँ संसार में समय यापन करते हुए संसार की संभाल करते हैं, संभालते हैं। भाई ये काम तुम संभालो, ये तुम संभालो, ये तुम। आगे 8वें अष्टम स्कंध में वर्णन किया जाएगा कि सनकादि जो हैं वे क्या विभाग संभालते हैं, योग का मार्ग, योगियों को शिक्षा देते हैं, संभालते हैं। जैसे कपिल देव भगवान, ऐसे नारद जी, ब्रह्मा जी का के लिए क्या सृष्टि की रचना का विभाग है। तो इस प्रकार से सृष्टि की रचना का विभाग
कोई ज्ञान कांड का प्रचार प्रसार, कोई योग का प्रचार प्रसार, ये विभाग संभालते हुए कारक पुरुष के रूप में ये संसार में पुनः नई सृष्टि होने पर आ जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इन्होंने भेद दृष्टि से उपासना की थी। भेद दृष्टि से उपासना करने पर हम उपासक हैं और ये उपास्य हैं, यह भेद गया नहीं, अभिमान बना रह गया। उसी अभिमान के बने रहने से अगताभिमान आ जाते हैं। ठीक है। परेत्य दूरम गत्वा, ये साधक भी उपासक भी उनके साथ में दूर तक जाते हैं। भगवंतम हिरण्यगर्भम अनुप्रविष्टा, भगवान हिरण्यगर्भ में प्रविष्ट हो गए, उन्हीं की उपासना किया था। ये योगिनो अमृतम परमानंद रूपम प्रधानम उत्कृष्टम ब्रह्म, अमृत रूप जो परमानंद रूप प्रधान उत्कृष्ट ब्रह्म है, तेनैव सह उपयान्ति, उसके साथ ही आना जाना होता है। न तो पूर्वम, जब ब्रह्मा जी लौटेंगे तभी ये लौटेंगे, और पहले जो लौटने वाले थे उनको तो समय खत्म हुआ, जाओ सामान फेंक दिया जाएगा धर्मशाला से बाहर, किराया पूरा हुआ। ऐसा यहां नहीं है। जिन ब्रह्मा में लीन होकर के वहां पर उपासना की है ना, तो वो जब आएंगे तब ये भी आएंगे। अब आना ही क्यों पड़ा? क्योंकि भेद दृष्टि बनी रही। ये आगे और स्पष्ट करेंगे। न तो पूर्वम, ब्रह्मा जी के पहले इनको लौटा दिया जाए कि चलो, ऐसा नहीं होगा, पहले नहीं आएंगे। यतस्तदा गताभिमाना, कह रहे हैं कि क्योंकि यतस्तदा आगताभिमाना, आने जाने का अभिमान उनका बना हुआ था। तथा च स्मृति, स्मृति भी इसी अर्थ को बताने वाली है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, है ना। प्रतिसंचरे माने प्रलय के प्राप्त होने पर ब्रह्मा के साथ परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम, ब्रह्मा का जब लय होगा तब अंत में, है ना, ये कृतात्मा साधक योगी परम पद में को प्राप्त कर लेते हैं। अथ तम सर्वभूतानाम हृत्पद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावेन भामिनी। तो 3 प्रकार की गति भगवान ने बताई। इनमें पहले सकाम कर्मियों की और निष्काम पारमार्थिक भगवान के मार्ग में चाहने वालों की, और दूसरे जो सविशेष तत्व को परम तत्व के रूप में उपासना करने वाले हैं। अब भगवान कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हे मां, देखो 3 तरह की गति हमने बताई। वो पीछे वाली तो पापियों की थी, उसको तो समझ ले, उससे बचना है। 3 में किसका चयन किया जाए? तब भगवान कहते हैं अथतम सर्वभूतानाम हृत्पद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावेन भामिनी। हे मां, हे पूज्य भामिनी, आप तो उन्हीं भगवान का आश्रय ग्रहण करो। कौन भगवान का? सर्वभूतानाम हृत्पद्मेषु कृतालयम, जो समग्र प्राणियों के भीतर हृदय कमल में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं, इधर उधर नहीं। क्योंकि ब्रह्मा की उपासना परमात्मा दृष्टि से करोगे तो भी बता ही दिया। श्रुतानुभावम शरणम, कहते हैं एक बात और कहते हैं कि उनके बारे में कुछ बताओ तो, कैसे हैं, क्या हैं, उनका कैसे भजन करना चाहिए।
तो भगवान कहते हैं कि जिनका अनुभव प्रभाव वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा वर्णन किया गया, तुमने सुना होगा, हमने भी सुना है और उनने से भी सुना होगा। जिनका अनुभव प्रभाव सुना हुआ है, कोई जो है उसको इनकार नहीं कर सकता। सारे संसार में जिन भगवान की महिमा प्रसिद्ध है उनका स्मरण करो, उनकी शरण ग्रहण करो। शरणम ब्रज भावेन, भावेन माने प्रेमणा, प्रेम भाव के द्वारा, भगवान के प्रति प्रेम भाव के द्वारा पहुंचना है, प्रेम संबंध से। ठीक है। भगवत उपासकास्तु साक्षात देवतम प्राप्नुवन्ति, है ना। बीच में जो दूसरी गति बताई गई है उसमें यही तो है, भगवान की उपासना करने वाले साक्षात भगवान को प्राप्त होते हैं, न तो क्रमेण, क्रमशः तो ब्रह्मा आदि को उपासना करने वाले। अतस्त्वं साक्षात तमेव भज, इसलिए हे मां आप इधर उधर मन न ले जाओ, साक्षात उन्हीं भगवान का ही भजन करो। ये कहते हैं अथ तस्मात्, क्योंकि भावेन प्रेमणा, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ उनके साथ प्रेम पूर्ण ढंग से भजन करो। आद्य स्थिर चराणाम यो वेद गर्भ सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः। कहते हैं कि जो भगवान स्थावर चर, स्थिर और चर माने स्थावर जंगम प्राणियों के जो आदि, ऐसे कौन? वेद गर्भ ब्रह्मा, ये ऋषियों के सहित, योगेश्वरों के सहित, सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों के सहित, सिद्धों के सहित योग के प्रवर्तक हैं। ये सब के सब माने पुरुषावतार से प्रकट होने वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा के साथ महर्षि मरीचि आदि, योगेश्वर, है ना, कुमार सनक आदि, नारद आदि, सिद्ध योग प्रवर्तक, ये सब के सब इनकी क्या हालत है? भेद दृष्टियाभिमानेन, दो बातें हैं। एक तो इनका भेद समाप्त नहीं हुआ और दूसरा अभिमान है। हाँ, हम उपासक हैं, भगवान उपास्य हैं। उपास्य उपासक भेदाभिमान, भेद और अभिमान। निसंगे नापि कर्मणा, यद्यपि धर्म कर्म के लिए उनको कोई संग नहीं है, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते धर्म कर्म के द्वारा, उनके कर्म है निष्काम ही, किंतु उपास्य और उपासक का भेद बना हुआ है, अभिमान बना हुआ है, दो चीजें बनी हुई हैं। कर्तृत्वात् सगुणम ब्रह्म, और ये चाहते हैं कि हम उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। क्यों नहीं प्राप्त होगा? हम तो प्राप्त करके दिखाएंगे। सगुण ब्रह्म को प्राप्त करने का कर्तृत्व है। पुरुषम पुरुषार्षभम, ब्रह्म पुरुष जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति उपासना कर्तृत्व का अभिमान भी है। ठीक है, 13वां ना 12वां? अच्छा 12-13 दोनों हैं। एवं तावत भगवत भक्तानाम निरंतरमेव तत्प्राप्ति, जो भगवान के भक्त हैं उनको तो निरंतर माने बिना किसी व्यवधान के, अंतर माने व्यवधान, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य। तत्प्राप्ति भगवद अभेदेन, भगवान में और उनमें भेद ही नहीं रहेगा। हिरण्यगर्भोपासका नाम तो क्रमेण, किंतु हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उपासना जो करते हैं भगवान समझ करके, उनको तो क्रम से होगी, सीधे नहीं होगी। भेदेन उपासने तो ब्रह्मादयो अत्यावर्तन्ते,
कहते हैं कि भेद से उपासना करने के कारण ही ब्रह्मा आदि भी फिर आ जाते हैं। किमुतान्यत्या, फिर और के बारे में क्या कहना है? आद्यैति चतुर्भि 4 श्लोकों से यह तत्व समझाया जा रहा है। ये वेद गर्भा, जिनके गर्भ में पेट में वेद है ब्रह्मा, सोपि गुण व्यतिकरे जाते, वे भी जब माया के गुणों में व्यतिकर होता है, सृष्टि शुरू होती है, यथा पूर्वम ब्रह्म पदाधिकृता, तो फिर उनका अभिषेक कर दिया जाता है, चलो तुमको ब्रह्मा बना दिया गया, बनाओ सृष्टि। आने तो हुआ ये, यथा पूर्वम ब्रह्म पदाधिकृता, ब्रह्मा के पद में उनको अधिकार दे दिया गया, अभिषेक कर दिया गया, बैठाल दिए गए। सन प्रजायते, है ना, और इस तरह से वे उत्पन्न हो जाते हैं। यह तीसरे श्लोक में अन्वय होगा। तृतीय नान्वय, ना केवलम सएव एकः, कहते हैं केवल ब्रह्मा ही अकेले उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं, किंतु ऋषिभिः मरीच्यादिभिर् योगेश्वरादिभिश्च सह, उनके साथ में ऋषि, मरीचि आदि, योगेश्वर, सनकादि, ये सब भी साथ में प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका विलय ब्रह्म में तो हुआ था, ब्रह्मा है तो वे भी आए, है ना। 13वां, जन्मन हेतु द्वयम, पुनः संसार में प्रकट होने के 2 हेतु हैं, कारण है। कितना सूक्ष्म है देखिए मार्ग यह। भेद दृष्टियाभिमानेन कर्तृत्वादिति, एक तो भेद दृष्टि, उपास्य भगवान और है, मैं और हूं, और अभिमान क्या है? मैं उपासक हूं, उपासना करने वाला हूं, उपासना करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ये कर्तृत्व। इन 2 कारणों से, हेतुओं से उनको फिर से आना पड़ता है। यथा पूर्वत्व हेतु, कहते हैं कि यथा पूर्वत्व में हेतु क्या है? जैसे पहले थे, पहले भी तो निर्मल थे, निसंगेन निष्कामेन कर्मणा, निष्काम कर्म था, तभी तो ब्रह्मा के साथ लय हुआ, नहीं तो ब्रह्मा की प्राप्ति कहां होती। तो उसी कर्म के प्रभाव से संसार में बिना कहीं आसक्त हुए निर्मल जीवन व्यतीत करते हुए कारक पुरुष के रूप में संसार में परावर्त होते हैं। सा संसरते पुनः काले काले ईश्वर मूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्वम प्रजायते, वे ब्रह्मा, है ना, संसरते, फिर आकर के समय आने पर कालेन ईश्वर मूर्तिना, काल यह सब करता कराता रहता है, क्योंकि ईश्वर मूर्ति है काल। जाते गुण व्यतिकरे, काल भगवान के द्वारा जब प्रकृति के गुणों में व्यतिकर हुआ, क्षोभ हुआ, वैषम्य हुआ, सृष्टि प्रारंभ हो गई। यथा पूर्वम प्रजायते, तो पहले वाले प्रलय के पहले वाले ब्रह्मा ऋषियों की तरह वे फिर से आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, प्रजायते किम कृत्वा अत्र प्रजायते, कहते हैं कि कैसे यहां पर जन्म ले लेते हैं। प्रथमम पारमेष्ठम ऐश्वर्यम निषेध्य, छोटा तो नहीं है, तो आगे है, हाँ साथ में है, अच्छा ठीक है। अच्छा 15 में भी कर लेते हैं। ऐश्वर्यम पारमेष्ठ्यम च तेपि धर्म विनिर्मितम निषेव्य पुनरायांति गुण व्यतिकरे सती। 14-15 दोनों की टीका मिली हुई। माने क्या करके यहाँ आ जाते हैं? ब्रह्मा का ऐश्वर्य देख करके, अनुभव करके, और वह भी धर्म के द्वारा विनिर्मित होता है, उसका सेवन करके पुनरायांति गुण व्यतिकरे सती,
प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने पर, सृष्टि आरंभ होने पर फिर से आ जाते हैं। यही बात टीका में है। किम कृत्वात् प्रजायते प्रथमम पारमेष्ठ्यम ऐश्वर्यम निषेव्य। पहले ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य सेवन कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पश्चात प्रलय सगुणम गुणाधिष्ठातारम। इसके बाद प्रलय में सगुण गुण के अधिष्ठाता प्रथमावतार रूपम पुरुषम संसृत, वही जो पुरुषावतार बताया, संसृत प्राप्त, उसमें पहले आएंगे। और ते ऋषि प्रमुखा स्वकर्म निर्मितम ऐश्वर्यम निषेव्यो। वे भी ऋषि मुख्य प्रमुख अपने कर्म के द्वारा निर्मित जो ऐश्वर्य है उसका सेवन करके पुरुषम च संसृत्य, और पुरुष को प्राप्त हो करके, पुरुष माने पुरुषावतार, यथा पूर्वम स्वस्वाधिकारेण पुनरायान्ति इत्यन्वयः। पूर्व सृष्टि के अनुसार ही अपने अपने अधिकार के रूप में फिर से आ जाते हैं। ये त्विहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः। अब भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार की जो उत्कृष्ट गतियां भगवान ने बताई, तो इनमें तारतम्य समझाने के लिए भगवान ने इनका निरूपण किया। आप कहते हैं कि मां देखो, ये तु इहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः। जो मनुष्य इसी संसार में आसक्त रहते हैं और सकाम कर्मों में ही श्रद्धा करने वाले होते हैं, श्रद्धान्विताः कुर्वन्ति अप्रतिषिद्धानि। वे लोग निषिद्ध कर्मों को छोड़ करके चोरी चमारी नहीं करते, अप्रतिषिद्ध कर्म शास्त्रीय कर्म ही करते हैं, किंतु कामना को लेकर के करते हैं। और नित्य कर्मों का भी सेवन करते हैं। सकाम कर्म करेंगे, नित्य कर्म भी करेंगे। नित्यान्यपचकृष्णशः, समग्र नित्य कर्मों का भी अनुष्ठान करते हैं और सकाम कर्म भी करते हैं। नित्य कर्म अगर न करें तो मनुष्य ही बने रहना संभव नहीं है। इसको बड़ा विस्तार से विचार किया गया भाष्य में, मीमांसा के साथ में। यदा ब्रह्मोपासका नामपि, देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, यदा ब्रह्मोपासका नामपि भेद दर्शनाभिमानाभ्याम। भाई देखो, जो ब्रह्मा की उपासना करने वाले हैं किंतु भगवान की दृष्टि से उपासना करते हैं, उनको भी भेद दर्शन होने से और अभिमान होने से, 2 कारणों से, है ना। आध्यात्म एवं आवृत्ति हो जाती, फिर संसार में आना पड़ता है। तदा काम्य कर्मिणाम किम वक्तव्यम। फिर जो कामना को लेकर के कर्म करते हैं उनको तो आना ही पड़ेगा, वो तो वहां से झटक दिए जाएंगे, ढंगा दिए जाते। काम्य कर्मिणाम किम वक्तव्यम तान निंदना सद्भिः। इसलिए उनकी निंदा करते हुए भगवान कहते हैं, निंदा का तात्पर्य क्या है? नहीं निंदा निंदम निंदुम प्रवर्तते पितु विधेयम स्तोत्रम। विधेय की स्तुति करने के लिए निंदा नहीं है। कम से कम चोरी चमारी नहीं करते, मार्ग के द्वारा इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए वो भी श्रेष्ठ हैं, किंतु उससे उनकी संस्कृति निवृत्त नहीं होती, रोना धोना मिटता नहीं है। इसके लिए तो भगवान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तब आवागमन निवृत्त होगा। तो इस दृष्टि से निंदा है, किंतु स्वदृष्टि से निंदा नहीं है। तान निंदना सद्भिः, 6 श्लोकों से। ये तो ही कर्मस्वासक्त मनसः, जो इस संसार में मनुष्य होकर के आए और कर्मों में आसक्त मन वाले हैं। संतः अप्रतिषिद्धानि, जिनका निषेध नहीं है,
ऐसे काम कर्मों को करते हैं, नित्य कर्मों को करते हैं। नित्यानि च कर्माणि कृत्स्नानि कुर्वन्ति समी को, नित्य कर्म भी सारे करना और प्रतिषिद्ध को छोड़ करके काम्य कर्मों को करना। ते आर्यमणो दक्षिणेन पथा धूम मार्गन पितृलोकम ब्रजंती इति पंचमे नान्वय। ऐसे सकाम कर्मी सूर्य के दक्षिण वाले मार्ग से, धूम मार्ग से पितृलोक को प्राप्त करते हैं। 5वें श्लोक में अन्वय होगा जाकर के। बीच में निंदा है, मध्य तन निंदा। देखिए, आज तो वैसे लोग भी दुर्लभ हैं। रजसा कुंठ मनसा, उनकी हालत बता रहे हैं भगवान। रजोगुण के कारण उनका मन कुंठित है, संतप्त हैं। हाय, हमारे पास ये नहीं है, हमको ये नहीं मिला। कुंठ मनसा कामात्मनो अजितेंद्रिया, कामनाओं में ही उनका चित्त डूबा हुआ है। क्यों? अजितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय नहीं पाई उन्होंने। पितृन यजन्त्यनुदिनम गृहेषु अभिरताशया, घरों में ही जिनका आशय अंतःकरण रमा हुआ है, वे रोज रोज पितरों की आराधना करते हैं। ठीक है, इसमें नहीं। फिर भगवान कहते हैं त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा। हे माता जी, ये त्रिवर्ग वाले पुरुष हैं। त्रिवर्ग माने अर्थ, काम और धर्म। माने केवल अर्थ काम न होकर के धर्म के साथ अर्थ काम है। केवल अर्थ काम वाले तो दुष्ट होते हैं, खल होते हैं। धर्म के साथ अर्थ काम वाले त्रैवर्गिक कहे जाते हैं। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा। लेकिन इनकी निंदा इसलिए है कि मानव जीवन भगवान की ओर जाने के लिए मिला था, उनसे ये विमुख बने रहते हैं। क्योंकि इनको तो धर्म, अर्थ और काम चाहिए, भगवान थोड़ा चाहिए। इसलिए हरिमेधसा विमुखा कथायाम कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषा। किससे विमुख हैं? भगवान से विमुख तो हैं ही। भगवान की कथा सुनने भी मन नहीं लगाते। जो भगवान के विक्रम कथनीय हैं, वर्णन करने लायक हैं, मधु नाम के दैत्य को मारने वाले भगवान की कथा से भी विमुख हैं, छोड़ देते हैं, विमुख हैं। इसलिए ये निंदा के पात्र हैं। ठीक है। हरत संसारम मेधा यस्य, हरिमेधसा की व्याख्या है। जिन भगवान का ध्यान संसार की मेधा को नष्ट कर देता है। मेधा माने बुद्धि, संसारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। कथनीया उरवो विक्रमा यस्य, जिन भगवान के विक्रम पराक्रम के कर्म वर्णन करने योग्य हैं। तस्य मधुद्विषः, वे मधु नाम के दैत्य को मारने वाले भगवान की कथायाम विमुखा, उससे विमुख हैं। संतो ये त्रैवर्गिका, ये जो त्रैवर्गिक हैं उसी में फंसे हुए हैं। ये च अच्युतस्य कथा सुधाम हित्वा, आगे वाला श्लोक है। कहते हैं कि नूनम दैवेन विहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शर्मंत सद्गाथा पुरी समूह भुजा। साधकों के लिए गौर करने लायक उपदेश है भगवान, ध्यान देने लायक। भगवान कहते हैं कि माँ, जो त्रिवर्ग में फंसे हुए हैं, इसका मतलब समझ लो। ते नूनम दैवेन विहता, दैव के द्वारा, है ना, वे विहत हो गए हैं। कौन? ये चाच्युत कथा सुधाम, जो लोग भगवान की कथा रूपी अमृत को हित्वा माने छोड़ बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं? हित्वा शर्मंत सद्गाथा,
असत गाथा, भगवान के अलावा संसार की या कोई भी गाथा असत गाथा है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो सब असत ही प्रपंच है, असत है, मिथ्या है। उसकी चर्चा तो असत गाथा ही होगी, जो वस्तु असत उसकी चर्चा भी असत, असत की गाथा होगी। तो भगवान की अमृतमयी कथा सुधा को छोड़ करके जो असत जगत की अर्थ काम की गाथा का सेवन करते हैं, श्रवण करते हैं। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं भगवान, पुरुष पुरुष भुजा, है ना, मल खाने वाला सुअर, है ना, उसको अच्छा जो है सुगंधित जल नहीं पिएगा, मलिन जल पिएगा, सुगंधित पदार्थ नहीं खाएगा, खीर वगैरह फेंक देगा, है ना, मल खाएगा। पूरी समीवेद भुजा, वे लोग ऐसी ही कोटि में हैं जो त्रिवर की गाथाओं में रमण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुधा का त्याग किए बैठे हैं। देखिए ये चीज पकड़ने की है। 24 घंटे अभ्यास बनाना चाहिए कि केवल मात्र भगवान का स्वरूप ध्यान, कथा चिंतन, नाम रूप लीला धाम 4 में से कोई भी हो वही बना रहे, तब साधक जीवन सफल हो। तो कहते हैं कि वे ऐसे लोग जो हैं अभागे हैं, भाग्य के दैव के द्वारा मारे हुए हैं, इसलिए यही करने में लगे रहते हैं। अब टीका जहां से छूटी हुई, त्रैवर्गिका ये च अच्युतस्य कथा सुधाम हित्वा, जो अच्युत भगवान की कथा अमृत का त्याग करके असताम गाथा शृण्वन्ति, असत पदार्थों की वस्तुओं की गाथा सुनते हैं। ते नूनम दैवेन विहिता इत्यन्वयः, वे निश्चित रूप से दैव के द्वारा मारे हुए हैं, नष्ट किए हुए हैं। कहते हैं उनकी गति क्या होती है, दक्षिणेन पथार्यमणः पितृलोकम व्रजन्ति ते। अब वो जो अपना धर्म कर्म करते हैं त्रिवर्गी, तो सूर्य भगवान के दक्षिण वाले मार्ग से उनका रास्ता गया, उस रास्ते से जाओ भाई, तुमको वहां पहुंचना है, गाड़ी तुमको वहां ले जाएगी। कहां ले जाएगी, पितृलोकम व्रजन्ति ते, पितृलोक ले जाएगी। देखिए एक तो ये, और वहां पर रहने के बाद फिर क्या होगा त्रिवर्गीयों को, भगवान कहते हैं कि प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानांत क्रिया करता। माने देखिए इस संसार में जिन पुत्र पौत्रों को उन्होंने जन्म दिया है, अपनी प्रजा, उनके पुत्र बन करके पैदा होते हैं, अपने पुत्र पौत्र के पुत्र पौत्र बन करके आते हैं, जिनको पैदा किया उनसे पैदा होते हैं। यह है संस्कृति, प्रजा मनु प्रजायन्ते, है ना। कहते ऐसे कौन लोग हैं, त्रिवर्गी। हाँ त्रिवर्गी श्मशानांत क्रिया करता है। अगर वो हवाला दे कि हमने ये किया ये किया ये किया, अरे कहते हैं कि देखो वेद भगवान ने गर्भाधान संस्कार से लेकर के मर पर्यंत जितने संस्कार बताए गए, 16 संस्कार चाहे 8 संस्कार, सारे संस्कारों को किया हो जिसने, त्रिवर्ग कोश का सेवन करने वाला यदि है तो उसकी यही गति होगी। ये है ठीक है। पितृलोकात् पुनः प्रजामनु स्वपुत्रादिषु प्रजायन्ते, पितृलोक से विचलित होकर के फिर अपनी ही प्रजा के घर में अपने पुत्रादिकों से ही उत्पन्न होते हैं। गर्भाधानाद आरभ्य श्मशानांता क्रिया कृतवन्तः, है ना, जिनके यहाँ गर्भाधान से लेकर के श्मशानांत तक सारी क्रियाएं संपन्न की गई हैं, यथोक्त कारिणा इत्यर्थः। इन संस्कारों के बारे में शास्त्र ने जैसा जैसा बताया है वैसा जिनको किया गया है, किंतु उनकी निष्ठा जब तक भगवान की ओर नहीं जाती
तब तक उनकी यहाँ हालत बनी रहती है। कथम प्रजायन्ते तदाह, कहते हैं कैसे प्रजा उत्पन्न होते हैं। ततस्थे क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमंसति पतन्ति विवशा देवै सद्यो विभ्रंशितोदयाः। श्री भगवान कहते हैं कि उनका सुकृत क्षीण हो जाएगा, क्षीण सुकृत हो जाएंगे। इसलिए हे सती संबोधन है माता के लिए, हे मां, वे इसीलिए पुनः इस संसार में उनको आना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि अगर ना आना चाहें, अरे कहीं उनको धकेल दिया जाएगा, पतन से गिर पड़ते हैं, है ना। स्वेच्छा से कि चाहो तो चले जाओ, ऐसा नहीं, धकेल दिया जाता है, सामान निकाल के फेंक दिया जाता है। पतंत विवशा देवैहि सद्यो विभ्रंशितोदयाः, है ना। देवताओं के साथ वाला जो उनका ऐश्वर्य था, भोग साधन थे, उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है। पितृलोक हो गया। कथम प्रजायन्ते तदाह ततस्ते पुनः इमं लोकम प्रतिपतन्ति, इसी लोक की ओर वे गिर पड़ते हैं, फेंक दिए जाते हैं। विभ्रंशितः उदयो भोग साधनम ये शाम, क्योंकि उनके भोग का साधन विभ्रष्ट हो गया, पूरा हो गया, अब नहीं मिलने वाला। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। यही कर देते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान, देखिए कितना दिव्य निरूपण किया भगवान ने, उपदेश किया। पूरी तरह से निर्णीत वस्तु को समझ लेना चाहिए, संशय विपर्य रहित होकर के साधन के बारे में लगना चाहिए। साध्य साधन दोनों का स्वरूप, साध्य का स्वरूप भी अगर संशय ग्रसित है तो साधन खंडक में चला जाए, कुछ नहीं होगा। और साधन के बारे में भी अगर हम सशंकित हैं, नहीं जानते हैं, संशय विपर्य उल्टा पुल्टा, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान पूरा निर्मल स्पष्ट करके बताते। इसलिए हे मां तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्, इसलिए मां तुम संपूर्ण भावना के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा भगवान को अपने को समर्पित कर दो। परमेष्ठी भगवान। तद गुणाश्रया भक्त्या, तो कहते हैं कि कैसे मैं भजन करूं, कैसे किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि तद गुणाश्रया भक्त्या, भगवान में जो अनंत गुण हैं, और ध्यान दीजिए भगवान के जो गुण हैं वैसे गुण किसी में कभी हो ही नहीं सकते। दूसरों में गुण का अंश तो हो सकता है, किंतु भगवान में जैसे गुण हैं। प्रथम स्कंद में पृथ्वी माता और धर्म देवता के संवाद में पृथ्वी देवी से जब धर्म देवता ने प्रसव के रूप में पूछा है कि तुम क्यों दुखी हो, क्या इसलिए दुखी हो, इसलिए दुखी हो, तब उन्होंने वर्णन किया, कहा कि देखो तुम तो धर्म देवता हो, तुम तो जानते हो, समझो। एकोन चत्वारिंशत् गुणाः, भगवान में एक कम 39 प्रकार के गुण भगवान में नित्य निवास करते हैं। सबको गिनाया वहां पर। और कुछ और भी अन्य भी भक्त वात्सल्य आदि कुछ और गुण हैं, स्वरूपभूत गुण। ये गुण भगवान में नित्य निवास करते हैं, है ना। त्रैलोक समस्त ब्रह्मांड में किसी में भी ये गुण नित्य निवास करने वाले नहीं हैं। उन्हीं की आराधना उपासना करने वालों को कुछ अंश मिल जाता है और फिर वो गायब भी हो जाता है। भगवान के गुण जो हैं कभी न तो न्यून होते हैं न कभी समाप्त होते हैं।
वे भगवान जब तक यहाँ बने रहे मैं प्रसन्न रही, उनके चरणों का स्पर्श मिलता रहा। भगवान के चरणों में वज्र अंकुश आदि के रेखा चिन्ह, तो पृथ्वी देवी जो हैं पुलकायमान रहा करते थे, यही सब पर। अब वे मुझको छोड़ करके चले गए, इसलिए मैं रो रही हूं, दुखी हो रही हूं। जैसे पृथ्वी देवी का भाव है, ऐसा भगवान के प्रति भाव आवे। क्यों? क्योंकि भगवान में जो गुण हैं उनका चिंतन करते करते वह भाव आ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तज भाव ना। भगवान के स्वभाव को जब जान जाता है, जैसे एक घटना सुनाते हैं, हमारे महाराज जी भी सुनाया था एक बार संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, कि पूतना को, माने सुखदेव भगवान के वियोग में व्यास जी दुखी थे, तो उनके शिष्यों ने बताया कि जंगल में एक जगह हमको लगता है कि वो सुखदेव जी हैं। तो कहा अच्छा ये श्लोक सुनाना जाकर के। भगवान व्यास तो भगवान ही थे, तो उनकी समाधि खुल गई। वरहा पीरम नटवर बपू श्लोक सुनाया शिष्यों ने जाकर के, समाधि भंग हो गई। इधर से देखने लगे, किंतु थोड़ी देर देखा और फिर समाधि हो गई। लौट करके शिष्यों ने बताया कि हमने सुनाया तो ऐसा तो किया और फिर समाधि हो गई। तो भगवान व्यास ने कहा कि देखो सुखदेव जी संसार की नारकी योनियों संसार से जल रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, इसलिए समाधि में अपने को छिपाए बैठे हैं। उनको भरोसा नहीं है कि हम जागृत होंगे तो दुर्दशा से बच जाएंगे। किंतु जब तुमने श्लोक सुनाया भगवान के मंगलमय सौंदर्य से ओतप्रोत, तो उनको लगा कि अरे ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का, खुल गई समाधि। इत्थम भूत गुणो हरि ही। किंतु थोड़ी देर के बाद उनको हुआ कि अरे किंतु हमको ये भगवान मिलेंगे कहां। फिर दुखी हो गए, फिर समाधि भी चले गए, हमको मिलेंगे कहां। देखिए साधक को अपने भीतर तमाम कमियों का अनुभव होता है। मुझ में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। बड़ा काष्ठा के साधक तो उनको हुआ। तब भगवान व्यास ने कहा, एक दूसरा श्लोक दिया, जाओ आज ये श्लोक सुनाओ। तो श्लोक सुनाया, औ बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्याय दपक यदप्यसाध्वी। पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, अर्थ उसका यही है। तो श्लोक सुनाया शिष्यों ने। अरे बकी पूतना यद्यपि असाधुनी थी, भगवान को मार डालने के लिए जहर लगा करके आई थी, उनको दूध पिला रही थी, किंतु उसको भी भगवान ने, है ना, सेवा करने वाली धात्री को जो सदगति दी जाती है वह गति दी। यह जब सुनाया खड़े हो गए, अरे भगवान इतने दयालु है, इतने कारुणिक है, मारने के लिए आई थी उसका कल्याण कर दिया। तो कम से कम हमारी साधना चाहे जितनी रद्दी हो, लेकिन भगवान को हम मारना तो नहीं चाहेंगे। वो तो मारने आई हुई तो उसको भी सदगति दे दिया, चल दिए उठ करके। व्याकुल हो गए, कहां मिलेंगे भगवान, कहां मिलेंगे। दौड़ते हुए भगवान व्यास के पास आए, दौड़ते हुए गिर पड़े चले। व्यास जी ने उनको गले से लगा लिया, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ आओ। ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं, तो एक में मुग्ध हो गए। तब फिर जो है उन्होंने भगवान व्यास से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, ये महाराज ने सुनाया था वाराणसी में। तो मैंने कहने का तात्पर्य है, तद गुणाश्रया भक्त्या, भगवान के इन गुणों का चिंतन ही तो जीवन का सार्थक है, और क्या रखा है। भजनीय पदाम्बुजम, भगवान के गुणों का आश्रय लेकर के भक्ति बढ़ाते चले जाना चाहिए।
और तब भजनीय भगवान के चरण कमल का आश्रय मिल जाएगा और किसी और मन नहीं ले जाना चाहिए। यह भगवान ने माता देहूति को समझा दिया, साधना का विषय समझाया। बस देते हैं।